अभी अभी मेरी क्लास खत्म हुई है और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अभी मुझे नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ फिर मुझे खाना भी खाना है, ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी जाना है और आज के मेरे रूटीन में जिम भी है, या अगर मैं जिम नहीं गई तो फिर मैं घर जाके जिम जाऊँगी और इवन 1 घंटे की ब्रेक के बाद दोबारा से एक लेक्चर भी है। तो देखते हैं किस तरीके से मैं इसको कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ मैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, एक्चुअली मैं यूसीबी की मस्जिद भी दिखाती हूँ कि किस तरह की है। आज तो काफ़ी रश होगा क्योंकि जुम्मा है, तो वहाँ चलते हैं। बहुत सारे लोग यूसीबी के बारे में यही अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे टिकटॉक सी बनती है और कोई चीज़ नहीं होती, जबकि यहाँ पे मॉस्क भी हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और जिसने जो काम करना होता है, सीधी सी बात है कि वो काम करता है। जिसने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, वो मस्जिद में होता है। जिसने एन्जॉयमेंट करनी है, टिकटॉक्स बनानी है, वो मेन एरिया में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रेफ़र करते हो, तो आप वो काम करते हो। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को जज मत करें और जजमेंट वैसे भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। तो अब हम वहाँ चलते हैं। अभी मैं क्लासरूम यहाँ पे खाली था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा, तो ये सारा मस्जिद एरिया है। यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती थी, तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया है। यहाँ पे सारे जाय नमाज भी पढ़े होते हैं और वॉल के ऊपर सारी दुआएं वगैरह भी लगी होती हैं जो आपको नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ कुरान पाक भी होता है और पंच सूरा भी होता है और डिफरेंट सिपारे वगैरह भी सारे पढ़े होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। और मैंने सोचा कि मैं नाश्ता भी यहीं पे कर लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा इस तरीके से है मस्जिद, और ये ए बिल्डिंग की मस्जिद है। अब मैं जा रही हूँ ड्राइविंग क्लास के लिए, जो कि मेरी 3rd क्लास है। 2nd वन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी और आज जो न्यू है इंस्ट्रक्टर, उनके साथ हम सीखेंगे। तो चलते हैं। आप फर्स्ट के लगाना आपको सही है। शुरू करते हैं। चलो चलो, थोड़ा सा राइट पे रखें। ठीक है, मैनेजमेंट से कॉल आ जाएगी। मैं कहूँगी मैं खुद अपनी क्लास में वाह। हमें चलाऊं हाँ, थोड़ा थोड़ा रेस देंगे, क्लच फुल रिलीज करके हल्की सी रेस देते हैं। थोड़ा सा राइट पे रखें। जितनी मुझे जल्दी है उस हिसाब से तो मैं चला भी नहीं सकती। ये तो है, शुरू में सीखते वक्त होता है ऐसे, आप टाइम मैनेज नहीं उस तरह कर पाते हो बिकॉज यू आर नॉट टू फास्ट शुरू में, बट इसी तरह तो आज की फिर क्लास में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आई एम होल्डिंग माय स्टीयरिंग, क्योंकि प्रीवियसली ये था कि जैसे मैं जब हज पे हम लोग गए तो मेरी सिस्टर चला रही थी, वो जो वहाँ पे ऊपर होती है बाइक्स वगैरह चलाता है, तो मैं उनके मुसलसल यहाँ से मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे वो गिर जाएगी, तो मैं उसको यूं धकेली जा रही थी। इंस्ट्रक्टर वाज डूइंग द सेम, बहुत अच्छी है वो, लेकिन वो यहाँ से ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, वो यहाँ से होल्ड कर रही थी, तो मैं घर जाके अपने भाइयों के साथ शेयर कर रही थी। मैं उनको कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि स्टीयरिंग को कितना घुमाने से मैं गाड़ी की साइड पे जाएगी। हाँ, शुरू में ऐसा होता है, लेफ्ट पे आइए, लेफ्ट पे आइए, लेफ्ट पे आइए, लुक इनटू द लेफ्ट मिरर, आइए लेफ्ट पे। शुरू में ऑनेस्टली ऐसा होता है और शुरू में इंस्ट्रक्टर को ना स्टीयरिंग के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम अब सिंगल कंट्रोल में सीख रहे हैं, सो द इंस्ट्रक्टर हैज नो एडिशनल पेडल्स, तो अब थोड़ी बहुत सेफ्टी शुरू में करनी पड़ी ताकि बाद में जिस तरह भी आप कर रहे हो, ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हो ना, इंस्ट्रक्टर की हेल्प के बगैर में ट्रांजिशन कर रहे हो, तो इसी वजह से शुरू में हेल्प आउट करते हैं, थोड़ा तेज करते हैं और स्पीड ब्रेकर के बाद स्लो रखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं हमने करना किस तरीके से। सो आपने ड्रॉप ऑफ होना है गेट 1 पे, राइट? अब मैं सी पे ही उतरूंगी। तो सी वाला मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किधर है, कहाँ पता। सी ये इसके एंड पे। बस ठीक है, स्पीड अप लेट्स सी। हाँ, इसके एंड पे। थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट पे क्योंकि रखेंगे। वहां से मैं एंटर हो जाऊंगी ना, ठीक है ठीक है। तो भाग के मैं बी में जाऊंगी, भाग के ए में जाऊंगी, क्योंकि अगर स्लो वैसे रोड खराब है, थोड़ा राइट से स्लो डाउन। हाँ ठीक है, नाइस। लेफ्ट पे आइए, थोड़ी सी रेस देंगे,
अच्छा ग्रेजुअल रेस देनी है। अभी क्या हुआ, वी एक्सेलरेटेड एंड वी केप्ट ऑन एक्सेलरेटिंग। तो व्हाट वी शुड हैव डन इज कि हम थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट रख लेते स्पीड को, ताकि हमें चीजें दिखती भी कि कोई है आगे, तो हम स्लो डाउन भी कर लेते प्रॉपरली, और हम जज भी कर पाते कि कितना टाइम है। अगर आप एक्सेलरेट करते ही जाओगे तो वो इंटेंसिटी और लेवल मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। इट्स फाइन, वो पीछे से गुजर जाएगी। if someone wants to overtake you, तो just let them overtake us, despite कि हम लेफ्ट में कहीं पार्क कर लें। ठीक है, तो इससे बेहतर है अपनी लेन में रहो और हिलो ना ज्यादा। Staying in your lane। हाँ बस यहाँ पे अब ये बिजी रोड हो गई, अब सर्विस रोड नहीं रही। अरे नहीं नहीं सही है। दिस ओह इज माय गॉड, ये कट फिर आ गया है। कौन सा वाला? ये वहाँ पीसीए से आया, थोड़ा सा राइट पे, थोड़ा सा राइट, बस परफेक्ट। थोड़ा सा लेफ्ट पे। हम अभी भी एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, तो थोड़ी सी रेस कम करते हैं। रिलैक्स, यू कैन डू दिस, इट्स सो फाइन, रिलैक्स। वाओ, वेल डन, वेल डन, यू डिड सो गुड। पैनिक नहीं होना बिलावल, ओके? रेस थोड़ी कम करते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे मे भी रुकना पड़े, सो रेस छोड़ दें सारी, स्टेयरिंग को खुद सीधा करें, हल्की सी रेस दें, सारी छुटकी तो स्लो हो गई, हल्की सी रेस दें, वेरी स्लाइटली। सही है। अपने राइट एंड लेफ्ट पे देख के इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं। सो राइट से ट्रैफिक आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है, ट्रैफिक आ रही है। ये जो करोला है ना, इसके साथ साथ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लुक ऑन द लेफ्ट, नो वन इज देयर। बहुत अच्छे कैट आइज हैं, स्लो करें, बहुत अच्छे। आइए लेफ्ट आइए, ठीक है। सो अभी सेकंड गियर लगाते हैं, ओके? सो क्लच फुल दबाएं, रेस छोड़ें, रेस, हाँ, लेफ्ट एंड डाउन इज योर सेकंड गियर। वेरी गुड, क्लच रिलीज करना शुरू करें, बेहतर है। लेफ्ट पे रखें, सीधा करें, सही है। सो व्हेनेवर यू कम टू द लेफ्ट और टू द राइट साइड, मिरर्स को देखना है और इंडिकेटर भी देना है। अभी शुरू में मिरर्स देखना कम से कम हैबिट बना दी, ठीक है? सही है। ये मैं गाड़ी भी चलाना पता क्यों सीख रही हूँ? हमारी बस हमें यहाँ पे ड्रॉप करती थी और मुझे यहाँ से चल के कैंपस तक जाना पड़ता था। आई गॉट वेरी अनॉयड और मैंने कहा मैं नहीं जा रही। बनता है आपका। मैं नहीं जा रही। इंशाल्लाह हम ये क्लासेस को अब मजीद उससे करते हैं, स्लो डाउन। सो प्रोफिशिएंटली क्लासेस को कंप्लीट करते हैं और लेट्स सी द रिजल्ट्स। थोड़ा लेफ्ट पे रखिएगा। सो लिसन, अभी हमने क्लच छोड़ा हुआ है, हल्की हल्की रेस दें, ठीक है, जाते जाएं। अगर गाड़ी यहाँ रुक जाती फॉर एनी नेचुरल और अननेचुरल रीजन, तो हम फर्स्ट गियर में वापस जाते हैं। बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर, एंड मिस फ्रीहा ने भी बताया होगा, that in the first gear your speed is from 0 km/h till 20 km/h. 20 to 40, 40 to 60. Exactly. So every gear has a 20 km/h increment in every gear. Yes. Perfect. क्या प्लान है? अभी और आगे जा रहे हैं हम? ये इस यहाँ तक, मैं इस रिक्शे तक रुकी हूँ। अच्छा ठीक है। सो हमें, मैं जस्ट रिकॉल करवा दूँ, क्लच फुल दबाना है और बड़े आराम से ब्रेक लगानी है। सो क्लच अभी से फुल, क्विकली एंड आराम से ब्रेक्स। Wow, well done. अच्छा क्लच नहीं छोड़ना। Well done, ब्रेक अच्छी थी आपकी। So now you have to neutral the car. अभी हम कौन से गियर में हैं? सेकंड। ठीक है, go for the neutral part. Very good. Neutral कैसे चेक होता है? Exactly. लेकिन it's much better कि आप सिर्फ एक ही जगह पे टेस्ट करो। So either go left and let it go. This is neutral. यहाँ राइट कर लो। दोनों एक साथ नहीं, मतलब करो। और let go of your clutch. Let go of your clutch. हाँ, perfect. Now listen. Hand brake pull up करेंगे and then हम ब्रेक छोड़ेंगे। आई केम बैक फ्रॉम ट्रेनिंग और अब मैं जिम जा रही हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये सामने, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है और यहाँ पे स्विमिंग एरिया और जिम की जो सारी क्लासेस वगैरह हैं वो यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा भी 2-3 ऑफिसेज़ हैं, बट प्योरली मैं तो जिम के लिए यहाँ पे जाती हूँ। तो जिम में जाएंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। जिम में कैमरा अलाउ नहीं होता, तो हम छोटी सी क्लिप बना लेते हैं इस। अच्छा, तो जिम मैंने कर लिया है और अब मैं निकलती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरी एक दोस्त से मिलना है मुझे रास्ते में, तो भागते हैं।
जितनी भी गर्मी हो या हब्स वगैरह हो, सिट्टा इज़ माई फेवरेट स्नैक टू ईट। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट खाना है, मैं कभी भी खा सकती हूँ। ये देख जा मेरे बैग के अंदर कीचड़ मिचड़। गरीब लोग। याद है जब मैं रिक्शे से उतरी यार, आगे बात थी, कंटिन्यू कर। क्या बात है? मैं बताने लगी। अच्छा। शादरा में मैं रिक्शे से उतरी, मैं किराया देने लगी, मैंने 5 पैसे खींचा, आधा वॉलेट में रह गया और आधा मेरे हाथ आ गया। वाकई मेरे पास कोई पैसे नहीं। तो उसने फिर तेरे से किराया भी लिया? वो हमारे ऑफिस पर मुझे नजर आ गया, तो मैंने उसको कहा ये जोड़ लेना। वो अभी तक वहीं पे ऑफिस बॉय वगैरह। लेकिन अब उन लोगों ने एडमिशन ऑफिस की खिड़की भी बंद कर दी है और वो दरवाजा भी नहीं खुला होता। चल चलें।